स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी संविदा भर्ती के बारे में, जो है 4th ग्रेड यानी कि सफाई कर्मचारी की। तो इसमें कौन से नए नियम हैं, क्या योग्यता रखी गई है और कितने पद किस जगह पर खाली है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो कुल पद है वो 24,752 है। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या है कि 5 साल संविदा, फिर इनको स्थायी यानी कि परमानेंट रखा जाएगा। और इसकी जो पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त ये है कि किसी भी नगर निकाय में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि वहाँ का सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए। तो यहाँ पर आपका अनुभव भी मान्य रखता है। और जो इस बार एक जो नया नियम है वो ये है कि महिलाओं को 30% जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो उम्र है वो किसी भी अभ्यर्थी की जो उम्र मिनिमम जो उम्र है वो 21 वर्ष, अधिकतम जो वर्ष है वो 40 वर्ष। और जो इसके आवेदन करने की फीस है वो ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये, इसके अलावा जो अन्य वर्ग है वो 400 रुपये। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा तो जो उसका चयन है वो लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। तो इसके लिए आप अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सचिवालय शासन निदेशालय की वेबसाइट या SSID के जरिए भी दे सकते हैं। तो जिन लोगों को परमानेंट रखना होगा, यानी कि जिस भी व्यक्ति को स्थायी किया जाएगा, तो उसका जो रिकॉर्ड है यानी कि उसने 5 सालों में कितना अच्छा काम किया है उस आधार पर ही उसे स्थायी किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि भर्ती के लिए सहमति बनी 5 साल प्रमुख रखकर ही फिर स्थायी किया जाएगा। तो ये इसका जो सबसे जो नया नियम है वो इस बार लागू किया गया, यानी कि 5 साल के बाद ही आपको स्थायी किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और सीकर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसके अलावा फिर भरतपुर, अलवर, उदयपुर और अजमेर में सीटों की संख्या ज़्यादा है। और अगर सबसे ज़्यादा नियुक्तियों की बात की गया है तो जयपुर और सीकर में ही की गई है। तो जिन लोगों के पास भी कार्य अनुभव है तो वो सफाई कर्मचारी की भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये 5 साल तक संविदा रहेगी, उसके बाद इसे स्थायी किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें सेना के इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, तो हाल ही में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने AI, ड्रोन और मास मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में 75 दिन का ट्रेनिंग का जो है प्रोग्राम जो वो स्टार्ट किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को रक्षा तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, रणनीतिक संचार में व्यावहारिक अनुभव देना अनिवार्य है। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय और AICTE के द्वारा किया जा रहा है। इसकी हम बात करें तो इंटर्नशिप की अवधि लगभग 75 दिन होगी। अधिकांश प्रोजेक्ट में 60 दिन दिल्ली NCR में ऑन साइट ट्रेनिंग और 15 दिन वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा। वहीं मास मीडिया और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में पहले 15 दिन ऑनलाइन और बाद में 60 दिन दिल्ली में ऑन साइट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कौन कौन से क्षेत्रों में ट्रेनिंग मिलेगी तो हम उसकी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में, ड्रोन और मानव रहित स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी जिनकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा फिनटेक और डाटा इंटेक्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इनके लिए कौन आवेदन कर सकता है? CTC या UGC या अन्य किसी मान्यता प्राप्त से पढ़ाई कर रहा हो तो उसके लिए आवेदन कर सकता है।
तो MSc MBA डिप्लोमा वाले पात्र होंगे। इसके अलावा BSc BGMC MTech वाले भी इसके लिए फार्म भर सकते हैं। और जो अभी हाल ही में जो फ्रेशर है वो भी भर सकते हैं। इसकी जो पहली शर्त है, केवल भारतीय नागरिक इसके आवेदन भर सकते हैं। चयनित को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जिस क्षेत्र में आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़ी तकनीकी जानकारी भी होनी चाहिए। AI जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन ALNP मॉडल ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अलावा जावा का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो स्टाइपेंड इंटरेस्ट पूरी होने पर ही मिलेगी, यानी कि जो आपका 75,000 का जो स्टाइपेंड है वो ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद ही दिया आपको जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 75% यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अगर आप 75% अगर आप प्रेजेंट नहीं आते तो ये जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ये आपके लिए जो भी लोग AI इंटेलिजेंस लर्निंग प्रोग्राम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ही अवसर है। अगर हम बात करें AI की और सेक्टर के बारे में बात करें तो हाल ही में हमारे जोधपुर में यानी कि राजस्थान में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी, यानी कि 300 करोड़ की लागत से AI हब जो है वो बनने वाला है। तो इसके लिए जो कहे AI कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। डाटा सेंटर बनेंगे, डाटा स्टोरेज, IT सेक्टर, यानी कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो AI में स्टार्ट होने वाली है। तो ये जितना भी प्रोग्राम है, चाहे वो AI लर्निंग है, AI मशीन, डाटा एनालिसिस या डाटाबेस, तो जितने भी आने वाले प्रोग्राम हैं तो AI के साथ आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है AI में बहुत सारी जॉब और प्रोग्राम बन रहे हैं। इसके अलावा हम एक और नई न्यूज़ के बारे में बात करें, डिपार्टमेंट है जयपुर डिस्को में, इसमें भी लगभग 2000 पदों पर जो है आपकी भर्ती जारी हो चुकी है। आवेदन जो है उसके 5 अगस्त स्टार्ट है। तो हम अगर इसमें बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके पद शामिल हैं, तो जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, तो इन सबको कुल मिला के 2005 पद बनते हैं। इसके अलावा हम एक और न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में कोर्ट के आदेश पर 3 भर्तियों में अभ्यर्थियों के होंगे इंटरव्यू। तो हाल ही में अगर हम बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना में 3 भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू जारी कर दिए हैं। इसमें चिकित्सा सेवा विभाग की एक भर्ती में नियमित अभ्यर्थियों के साथ साथ कोर्ट के आदेश के तहत पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से इंटरव्यू होंगे, जिसमें सहायक आचार्य यानी कि रीनल ट्रांसप्लांट यानी कि यूरोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा विभाग और 2021 भर्ती के लिए नियमित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर जारी किए गए हैं। इस भर्ती में न्यायालय के आदेश के तहत पात्र अभ्यर्थियों के लिए बाय कोर्ट इंटरव्यू लेटर भी जारी किए गए हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर। एक और नई जो अपडेट की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय पेट्रो रासायनिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की CPET ने रोजगार और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक प्रोग्राम चालू किया है जो कि SST के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें जो है कुल आपकी 236 सीटें रहेंगी और जो अवधि जो इसको सीखने की वो 600 घंटे रहेगी। तो इसमें जो सिलेक्शन जो होगा वो पहले पाव के आधार पर होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें आप पेट्रोकेमिकल के बारे में सीख के अपने लिए रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो है आपके लिए अवसर जो मौजूद रहेंगे तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है प्लास्टिक का रिसाइकिल। तो उस क्षेत्र में ये जो सर्टिफिकेट है वो सबसे ज़्यादा काम होता है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे आपको, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18 से 45 वर्ष उम्र रहेगी।
पहले आओ पहले के आधार पर सिलेक्शन होगा। ज़रूरतमंद को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। योग्यता है 11वीं पास। यहाँ 1.5 वर्ष के संबंधित अनुभव के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हो तो 4.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।